नमस्कार दोस्तों। रांची में 14 दिनों से आंदोलन कर रहे छात्र सरकार से बातचीत को तैयार हैं, ऐसी खबर आ रही है। सरकार भी छात्रों से बातचीत करना चाहती है, ऐसी भी खबर आ रही है। खबर आई कि छात्रों की तरफ से 11 सदस्यों की एक कमेटी बना दी गई जो सरकार से बातचीत करेगी। खबर आई कि सरकार की तरफ से 4 मंत्रियों की कमेटी बना दी गई जो इन छात्रों से बात करेगी। फिर अड़चन कहां है? कल देर रात को रांची के एसडीएम और एडीएम पहुंचे थे। झारखंड में जहां रांची में प्रदर्शन चल रहा है, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जहां स्टेज बना है, वहीं देर रात को सरकार की तरफ से नुमाइंदगी करने के लिए एसडीएम आए और उनकी छात्रों से बात हुई। यहाँ स्टेज आप देख रहे हैं, जहां मैं बैठा हूं, स्टेडियम है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, और वहां स्टेज बना है और वहीं आसपास छात्रों का जमावड़ा लगना शुरू हुआ है और ये सुबह का वक्त है। तो सवाल यह है कि अड़चन क्या है। और परसों रात से खबर आने लगी कि बातचीत की पृष्ठभूमि बन चुकी है, बन रही है। छात्रों ने अपना मांग पत्र तैयार कर लिया है, कभी भी बात मुलाकात हो सकती है। इसको समझने के लिए दो हमारे दाएं बाएं आप देख रहे हैं, 2 स्टूडेंट हैं जो कोर कमेटी यहाँ छात्रों की तरफ से गठित की गई आंदोलन के लिए, उसका हिस्सा है। और इस कोर कमेटी ने या छात्रों ने जो तय किया है अपना प्रतिनिधिमंडल, 11 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल, जिसमें 2 पत्रकार हैं, 1 एडवोकेट हैं और बाकी 8 उसमें छात्र हैं, छात्र कहें या इस आंदोलन की नुमाइंदगी करने वाले लोग। उनमें से ये 2 हमारे दाएं बाएं बैठे हैं, ये हैं रविंद्र पासवान, ये हैं पीयूष कुमार सिंह। तो इनसे जरा समझने की कोशिश करेंगे कि अड़चन कहाँ है। आज जैसे भास्कर में खबर छपी है कि सरकार सिर्फ छात्रों से वार्ता को तैयार, छात्र पत्रकार वकील को शामिल करने पर अड़े। और ये खबर आ रही है कि सरकार चाहती है कि सिर्फ छात्र हों, इसमें पत्रकार और वकील ना हो। इसी तरह की प्रभात खबर की खबर है, छात्रों के डेलीगेशन में वकील और पत्रकार भी, वार्ता अटकी। सीएम संग मंत्री भी आगे आए, कहा छात्रों को नहीं होगा आहित, तो वार्ता कहां अटकी। तो पहले तो पीयूष, आप अपने बारे में बताओ कि आप अभी जेपीएससी का एग्जाम दिया है, क्या है? जी, मैं पीयूष कुमार सिंह नाम है मेरा, मैं हजारीबाग का रहने वाला हूँ। 14 जेपीएससी का अभ्यर्थी हूँ मैं। इसके पूर्व में 11 to 13 जेपीएससी का मेंस भी दिया था मैंने और सीडीपीओ का भी मेंस दिया था मैंने। यही 14 जेपीएससी है जिसको लेकर ये बवाल है, जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी 14। आप बताओ अपने बारे में। मेरा नाम रविंद्र पासवान है और गिरिडीह का रहने वाला हूँ। मेरा जो है सो मास्टर ऑफ एजुकेशन, मास्टर ऑफ साइंस क्लियर हुआ है, सीटेट क्लियर है, नेट जो है सो क्लियर है, ये सारी चीज़ें भी। अब ये बताओ कि मैं समझना चाहता हूँ, इसलिए अखबार 14 जेपीएससी का एग्जाम इस बार मैं भी दिया था। अच्छा, आप भी दिए 14 जेपीएससी, रिजल्ट नहीं हुआ। हाँ। ये सब जो भी धांधली प्रीलिम्स में आपका नाम नहीं आया ना, जी। क्वालिफाई नहीं किया। चलिए, अब हम उस पर डिटेल नहीं जाते, हम सीधे मुद्दे पर आते हैं जो मैंने बताया अभी। तो कहाँ बात अटकी है छात्रों और सरकार के बीच बातचीत में? सरकार की तरफ से एसडीओ सर के माध्यम से ये मैसेज आया कि सरकार जो है हम लोग से संवाद करना चाहती है। लेकिन हम लोग जब डेलीगेशन का चुनाव करके 11 मेंबर्स का डेलीगेशन हम लोग चुनाव किए और एसडीओ सर को मैसेज कर दिए व्हाट्सएप में कि हमारे मेंबर्स जो सो ये रहेंगे। उसके बाद एसडीओ सर के द्वारा वैसा कोई मैसेज नहीं आया है कि हम लोग कब और कैसे वार्ता करें। कल शाम लेट नाइट को एसडीओ सर आए थे हम लोग से मिलने, लेकिन एसडीओ सर वैसा कुछ नहीं बोले कि कैसे कब क्या मिलना है। अगर आज बोलते हैं तो हम लोग बिल्कुल संवाद के लिए तैयार हैं। सरकार की तरफ से आपको कहा गया कि भाई आप सिर्फ उसमें छात्रों को रखो, 5 का ही डेलीगेशन बनाओ, उसमें 2 पत्रकार ना हो या वकील ना हो? क्योंकि जो वकील हैं अजीत कुमार, उनको लेकर सरकार की तरफ से जो खबरें आ रही है कि भाई वो बाबूलाल मरांडी सरकार में महाधिवक्ता थे, बीजेपी के क्लोज हैं, और इसी तरह से वो कह रहे हैं कि पत्रकारों की क्या जरूरत है। तो ऐसा संदेश आपको दिया गया है जो अखबार में भी छपी है खबर? देखिए, आदरणीय अजीत सर को सिर्फ एक कानूनविद की नज़र से ही देखना चाहिए। उनके बारे में जो ये बोला जा रहा है कि भाजपा के समय में ये महाधिवक्ता थे, तो आपको बता दें जेएमएम सरकार में भी वो अपर महाधिवक्ता थे, तो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार में भी वो थे, जेएमएम की सरकार में भी थे। तो ये कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। हम लोग जो है सो ये जो पूरी मूवमेंट हम लोग जो लड़ रहे हैं,
इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है हम लोग के पास जेएसएससी सिज्जल। जेएसएससी सिज्जल का लड़ाई जो हम लोग सड़क से लेकर के कोर्ट तक लड़े, जिसमें जो है सो आदरणीय अजीत सर के द्वारा ही हम लोग इस केस को आगे बढ़ाए थे। तो अजीत सर को इसलिए आप चाहते हो वो जी, रहें। अजीत अब सर अब एक छोटा सवाल, उसके बाद इनसे बात करूंगा कि सरकार की तरफ से आपको नहीं कहा गया कि डेलीगेशन को 11 से 5 पे लाओ, 5 नाम दो? जी, सरकार शुरू में तो यही एसडीओ सर बोले कि आप लोग 5 मेंबर का डेलीगेशन बनाइए, लेकिन चूंकि मुद्दा इतना बड़ा है, बातें इतनी सारी है कि 5 मेंबर से हम लोग का डेलीगेशन पूर्ण नहीं हो रही थी। हम लोग 11 मेंबर्स का डेलीगेशन बनाए और इससे अभी तक तो एसडीओ सर या सरकार के द्वारा कोई आपत्ति नहीं जताई नहीं गई। जताई गई। अब ये बताओ, जो मैंने इनसे सवाल पूछा कि जो आ रही है खबर कि सरकार चाहती है सिर्फ 5 लोग आए प्रतिनिधिमंडल में, उसमें पत्रकार की और वकील की जरूरत नहीं है, तो ये संदेश आया आपके पास ऐसा कोई? कल एसडीओ सर जब आए थे तो हम लोगों ने उनसे बात की कि सर कुछ हम लोगों के लिए संदेश है, क्या मैसेज है? तो उन्होंने कहा कि हम बस अनौपचारिक वार्ता करने आए हुए हैं, इस प्रकार की कोई भी ऑफिशियल वार्ता भी नहीं है। कोशिश कीजिए कि डेलीगेशन में छात्र हो, बस इतना ही कहा उन्होंने। हम लोगों की मांग बिल्कुल स्पष्ट है कि हम अपने प्रोटेक्टर, अपने गार्जियन के साथ बैठेंगे जो कि निष्पक्ष है, किसी पार्टी पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है। जैसा कि रविंद्र भाई ने बताया कि अगर वो बीजेपी सरकार में महाधिवक्ता थे तो जेएमएम सरकार में अपर महाधिवक्ता थे, तो एक तरीके से तो वो दोनों सरकारों में काम कर चुके हैं। तो यह आरोप लगाना कि एक पार्टी विशेष के व्यक्ति हैं, मुझे नहीं लगता कि ये उचित है। तो जैसे अगर एसडीएम ने कहा कि कोशिश करिए छात्र रहे, तो ये इसमें जैसे 2 पत्रकार को रखा गया है, तो उनकी मौजूदगी की क्या वजह है, क्या लॉजिक है? हम चाहते हैं कि हमारे अभिभावक भी हमारे साथ रहें, वो हमारे प्रोटेक्टर हैं, हम उनके सामने बात करना चाहते हैं। छात्रों को ऊपर यह भी प्रेशर होता है कि बंद कमरों में बातचीत डराया जाए, हो सकता है किसी प्रकार से ट्रीट दिया जाए। तो हमारे अभिभावक हमारे साथ रहेंगे तो हमारे लिए बच्चा रहेगा। कल हो के हम पे भी यह आरोप ना लग जाए कि हम बिक गए, हम सरकार के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। तो हमारा भी बचाव है और छात्रों का हित कहीं से भी अहित नहीं होना चाहिए, इसलिए हम चाहते हैं कि गार्जियंस के साथ बैठें। तो आप ये तो चाहते हो ना कि हर हाल में सरकार से संवाद हो और बातचीत का रास्ता, बातचीत के जरिए बात आगे बढ़े? डे 1 से ही हम लोगों का एक क्लियर स्टैंड था सर कि लोकतंत्र में संवाद होना बहुत जरूरी है। ये जो सारी जो स्थिति उत्पन्न हुई है आंदोलन को लेकर के, अगर सरकार टाइम टू टाइम छात्रों के साथ संवाद करती तो संभवतः यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती। हम अपनी बात कहाँ रखें, कहीं कोई फोरम है ही नहीं कि हम बात रख पाएं। मुख्यमंत्री साहब से मिलना बहुत मुश्किल है, हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया पर नहीं भेंट हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं संवादहीनता की स्थिति थी, और अगर संवाद हो तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। हम लोग बिल्कुल बात करने को तैयार हैं। अब बात आती है कि जो खबर आई कल, मैं मिला जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं उनसे, उन्होंने कहा कि सरकार ने 4 मंत्रियों की कमेटी बना दी है, जिसमें उच्च शिक्षा मंत्री हैं और 3 और मंत्री हैं और एक एसीएस है, बस वो कमेटी बना दी है, वो बात करेगी। आप क्या उन मंत्रियों से बात करोगे अगर आगे बात बढ़ती है, या जो यहाँ से कुछ लोग बता रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री से बात करना चाहते हैं सीधे? चाहते तो हम मुख्यमंत्री साहब से ही बात करना है, क्योंकि वही हमारे गार्जियन है, और अच्छा होता कि हम सीधा मुख्यमंत्री से हम लोगों का संवाद होता। वैसे स्वागत है, अगर मुख्यमंत्री के डेलीगेशन बनाया है, वो उनके प्रतिनिधि हैं, तो हमें बातचीत करने में गुरेज नहीं है। हम हमेशा से यही चाह रहे हैं कि वार्ता होनी चाहिए। अगर कहीं किसी किस्म की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, हमारी मांग नहीं मानी जा रही है, तो वार्ता के माध्यम से ही सुलझेगी। वार्ता करने को हम तैयार अब 1-2 सवाल और है थोड़ी क्लैरिटी के लिए। जो आपके मांग पत्र है आपके पास अभी, या निकालिए जो आप लोग टॉकिंग पॉइंट जो आपका है कि जिस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, उसमें जो मेरे पास है जिसमें कैंसिलेशन लिखा हुआ है कि तुरंत रद्द हो, जिसमें अपने टीडीपीएल द्वारा आयोजित जेपीएससी की परीक्षाएं रद्द की जाएं, 14 जेपीएससी, ऑब्वियसली जेपीएससी बैकलॉग 2023-25 की भी बात कर रहे हैं क्या आप लोग? जी। एफआरओ की भी बात कर रहे हैं, 11 to 13 की भी बात 11 to 13 की भी बात कर रहे हैं, डीपीओ की भी बात कर रहे हैं। तो इतनी परीक्षाएं 11 to 13 और ये सारी परीक्षाएं रद्द करने की बात कर रहे हैं, तो सरकार से बातचीत में क्या बीच का कोई भी रास्ता है, या ये सारी परीक्षा रद्द चाहिए? सर न्याय होना चाहिए, बीच का रास्ता नहीं चाहिए हमें, न्याय होना चाहिए। सरकार स्वयं जांच कर रही है कि सरकार ने ही फाइंड किया, सीआईडी ने ही फाइंड किया कि टीडीपीएल जो है उसका मैनेजिंग लेकिन 11 से 13 जो बात कर रहे हो, वो तो सब नौकरी कर रहे होंगे कई साल से वो सब। तो सर अगर नहीं, आपसे समझना चाह रहा हाँ, हूँ, वो कि नौकरी, बवाल तो अभी 14वीं से शुरू हुआ। बवाल 14वीं से शुरू हुआ, पर अगर इसी एजेंसी ने उस एग्जाम को भी कंडक्ट करवाया है तो रद्द तो वो भी होना चाहिए ना सर। अगर गलत तरीके से कोई भी गया हो, जस्टिस एक तो देर हो रही है सर, वो तो तत्काल होनी चाहिए थी। तो
तो जो जिन जिन परीक्षाओं में यह दागी कंपनी शामिल है, हमारा मांग स्पष्ट है कि उस सभी परीक्षाओं को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। चलिए, एक ये मांग है, कल मैंने उनसे भी पूछा था। दूसरा, सीबीआई जांच की बात आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, जी। कि पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, जी। जेएसएससी और जेपीएससी। जेपीएससी। जी। तो अब अगर मान लो यहीं शायद इन्होंने या आपके किसी स्टूडेंट लीडर ने परसों रात मुझे कहा कि या तो ये हो और या फिर हाई कोर्ट के सिटिंग जजेज की निगरानी में जांच हो, तो ये विकल्प भी है। 5 जजों की अगर पैनल बनाया जाए, हाँ। जिसमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी शामिल हो, हम्म। तो हम लोग तैयार हो जाएंगे, लेकिन 5 जजेस का पैनल होना चाहिए। हाँ। अगर हालांकि- सरकार को सीबीआई से आपत्ति है, हम्म। तो 5 जजेस का पैनल बना करके न्यायिक जांच में हम लोग सहमत हैं। हालांकि ये फैसला सरकार या मुख्यमंत्री नहीं कर सकते हैं। ये फैसला फिर चीफ जस्टिस जो झारखंड हाई कोर्ट के हैं, वो उनकी सहमति और वो पैनल बनाएंगे और उनकी सहमति के बाद ही ऐसा कुछ हो सकता है। सरकार उनसे दरखास्त कर सकती है, ये हो सकता है। चलिए, इसके अलावा हम जो जांच है हमारा, वो 90 दिन के अंदर एक डेडलाइन तय करे सरकार कि इस तय सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित होगी। सर, विडंबना यह है सर, 26 साल में, तो मैं सर एक छोटा सा एग्जांपल हाँ। दूंगा सर आपको। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हुई थी 2023 में, पेपर लीक हुआ, सरकार ने माना कि पेपर लीक हुआ, सरकार ने एग्जाम कैंसिल कर दिया। सर, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, आप फाइंड आउट करके दिखाइए किसी एक आरोपी पे, किसी एक दोषी पे कार्रवाई हुई हो। सर, कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। आपने अगर माना कि पेपर लीक हुआ, तो कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? ये पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं लाया जा रहा है कि सीबीआई ने या सीआईडी ने क्या क्या फाइंडिंग्स की? ये किसी को तो पता अभी ही वो नहीं है। कहेंगे अभी तो 19 गिरफ्तार हो गए, जेपीएससी के जो चेयरमैन है उनको किनारे कर दिया। उनसे पूछताछ हो- ये अभी की सीआईडी की बात है ना सर। पहले जो हुआ, जी, पहले तो ये आई वास पे हम लोग कैसे भरोसा इसीलिए आपको भरोसा नहीं। भरोसा नहीं है सर। अब ये बताओ रविंद्र, ये बताओ जैसे मीडिया के सामने जैसे अब ये बताओ, जी सर। चलो आप तब तक बात कर लो। जी सर। हाँ, अब ये बताओ, जैसे ये भी होगा कि जब ये ऐसा आंदोलन होता है, जैसे दिल्ली में जब आंदोलन था जंतर मंतर में, तो उस आंदोलन को बीजेपी के लोग डिस्क्रेडिट करने में लगे थे कि ये तो देशद्रोही हैं, ये तो फला हैं, ये नक्सल हैं, क्या क्या न कुछ, जो कुछ भी हुआ। अब चूंकि वहाँ केंद्र में बीजेपी की सत्ता है, यहाँ जेएमएम की सत्ता है, यहाँ बीजेपी वाले इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जिस छात्रों के जिस आंदोलन को बीजेपी वहाँ डिस्क्रेडिट करके उसके खिलाफ कैंपेन कर रही थी, वही बीजेपी यहाँ छात्रों के आंदोलन को सपोर्ट कर रही है। तो एक ये भी वहाँ ये आरोप लग रहा था उस आंदोलन पर कि पीछे आप है तो फला है ढिमका है। तो यहाँ भी ये हो सकता है कि भाई जैसे यहाँ बीजेपी के सारे लीडर आ रहे हैं, आए थे अभी 2 दिन पहले भी बाबूलाल मरांडी और 10-12 विधायक, तो ऐसा भी है कि बीजेपी के लीडर्स जो आ रहे हैं वो चाहेंगे कि नहीं आंदोलन लंबा चले, आंदोलन अभी क्यों खत्म हो जाए? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अगर बीजेपी का नैतिक समर्थन है हम लोगों को, तो कांग्रेस का भी नैतिक समर्थन है सर। आपने देखा होगा कि एनएसआई के नेशनल प्रेसिडेंट आए थे, बाकायदा राहुल गांधी सर से कल बात भी कराई है हम लोगों की, तो नैतिक समर्थन। राहुल गांधी से किसकी बात हुई? ये रविंद्र जी की बात। अच्छा, पूछता हूँ मैं। हाँ। तो सर, ये तो आरोप गलत हो जाएगा ना सर कि बीजेपी पीछे है। कांग्रेस भी तो हम लोगों के सपोर्ट में, नैतिक समर्थन में है सर। तो हम छात्र हैं शुद्ध रूप से सर। हम लोगों का किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। जो भी नैतिक समर्थन कर रहा है, हम सभी का स्वागत करते हैं। हमारी मांगे मनवाइए सर। मैं सर गारंटी दे रहा हूँ, आज हमारी मांगे पूरी हो जाए, कल पूरा का पूरा ग्राउंड खाली हो जाएगा। सारे छात्र या तो लाइब्रेरी में होंगे सर, या अभी रोपनी का समय चल रहा है सर, उधर भी नुकसान हो रहा है अपना, सही हम बात। खेतों में होंगे। सही बात। ये बताओ क्या बात हुई राहुल गांधी से रविंद्र? कल आदरणीय राहुल गांधी जी से वार्ता हुई ऑडियो कॉल पे। हमने यहाँ के झारखंड के जो हम लोग का मुद्दा है, जेपीएससी जेएसएससी में जो धांधली हो रही है, जेएसएससी सीजीएल में जो स्कैम हुआ, इसके बारे में उनको अवगत कराया। उनसे बोले कि सर, कांग्रेस का गठबंधन का सरकार है, तो जितना जल्द हो सके हम लोग की जो जायज़ मांगे है उसको पूरा करवाइए सर। सीबीआई जांच, ईडी जांच बहुत ज़रूरी है, सब मामले में पूरा करवाइए सर। तो आदरणीय राहुल गांधी जी ने सकारात्मक और पॉजिटिव आश्वासन दिए कि बिल्कुल हम छात्रों के साथ, छात्रों के मुद्दों के साथ हैं। आपका जो भी मांग है आप हमको भेजिए, मोबाइल के ज़रिए से व्हाट्सएप कीजिए, हम सरकार से बात करेंगे और आपके साथ हम हैं। ये बताओ कि ऐसा भी है कि जैसे जो इनसे पूछ रहा हूँ कि भाई विपक्ष तो चाहेगा कि आंदोलन लंबा खिंचता रहे, छात्र अगर सरकार से बात करना भी चाहते हैं तो फिर पीछे से इसमें एजेंडा हाईजैक करने वाले भी कुछ लोग होंगे। तो ये सारे फैसले आप लोग कितने लोग मिलके करते हो? कोर कमेटी या 11 लोगों का प्रतिनिधि मंडल, ये सब? हम लोग का जो वर्किंग कमेटी है, कोर कमेटी, हम लोग मिल के फैसला लेते हैं। और ये ऐसा कोई बात नहीं है कि हम लोग जो सो
विपक्ष के बात पे या किसी राजनीतिक विशेष व्यक्ति या पार्टी के बात पे चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये पूरा मूवमेंट छात्र लीड कर रही है और छात्र हित में जो भी करना पड़े करेंगे। अगर लगेगा हम लोग की सरकार हम लोग की मांगे आज मांग ली, हम लोग अभी तुरंत जो सो आंदोलन खत्म कर देंगे। अगर नहीं मानेगी तो ये आंदोलन अनिश्चितकालीन तक चलती रहेगी। तो अभी 10 तारीख का अगर उसके पहले कोई बात नहीं हुई तो 10 तारीख को विधानसभा घेराव है। जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहूँगा कि 10 तारीख का जो विधानसभा घेरावा है, बहुत बड़ी जनसंख्या में रांची लोग आएंगे, 2400 जिला के छात्र नौजवान आएंगे। और हम तो यूँ कहेंगे कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो आपके माध्यम से झारखंड के छात्र नौजवानों के साथ साथ यहाँ के आम आवाम को भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप भी अपने बच्चों की लड़ाई में हिस्सेदारी बनिए। ये बहुत बड़ी लड़ाई है। ये सिर्फ नौकरी के लिए लड़ाई नहीं है, झारखंड राज्य की जो है सो विकास के लिए है, झारखंड राज्य को जो है सो निर्माण के लिए। तो जो 10 मार्च की तैयारी है उसमें बहुत जगहों से छात्र आएंगे। हाँ जी जी। तो ये भी हो सकता है कि जैसे अब दिल्ली में क्या हुआ, टकराव भी हुआ छात्रों में, प्रदर्शनकारियों में, बैरिकेडिंग ज़बरदस्त लगी थी, उसके बाद बैरिकेडिंग लांघा तो लाठी चार्ज, टीयर गैस, लाठी में कील लगी हुई लाठियाँ, सिविल ड्रेस में, बहुत कुछ आपने देखा ही होगा क्या कुछ हुआ दिल्ली में। तो यहाँ भी उस तरह का, यहाँ ऐसे पुलिस का कोई इंतजाम नहीं है, कोई पुलिस वाला भी नहीं देख रहे हैं, पूरा एक तरह से खुले तौर पर, कहीं कोई रोक टोक यहाँ तो नहीं है, चाहे सड़क पर निकल रहे हो कहीं भी, तो ऐसा कोई अंदेशा तो नहीं होगा आपको? सर जरूरत पुलिस की नहीं है ना, विशुद्ध रूप से गांधीवादी तरीके से हम लोग अपनी बात रख रहे हैं। हिंसा का कहीं दूर दूर तक सोचना भी नहीं हम लोगों को। हम लोग किसी प्रकार का टकराव किसी के साथ नहीं चाहते। छात्र हैं हम तो छात्र दिखने भी चाहिए, होने भी चाहिए, और हम लोग बिल्कुल जेन्युइन छात्र हैं सर। अभी तक जितना भी आपने भी कवर किया होगा सर, कभी एक अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किसी भी नहीं छात्र ने नहीं किया होगा। तो ये हमारी सबसे बड़ी खूबसूरती है सर कि हम छात्र हैं और शुद्ध रूप से गांधीवादी तरीके से चल करके हम अपनी मांग मानने को तैयार हैं। किसी प्रकार का बल हिंसा या किसी प्रकार का हम लोग समर्थन बिल्कुल नहीं करते हैं सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इन दो स्टूडेंट लीडर कह सकते हैं, चूंकि इस छात्र आंदोलन की कोर टीम का हिस्सा भी हैं और उस प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा है जो प्रतिनिधि मंडल सरकार से बात कर। सीजीएल के मैटर में आपको हम अवगत करा दें कि आपका कल हमने एक इंटरव्यू देखा। हाँ, एक मिनट बता दूं, कल मैंने उच्च शिक्षा मंत्री से बात की, जो यहाँ उस मंत्रियों की कमेटी का हिस्सा है, जो 4 मंत्रियों की कमेटी मुख्यमंत्री ने गठित की है। क्या नाम है, भूल गया नाम, सोनू जी हैं, पूरा नाम क्या? सुदीप कुमार सोनू हाँ? सुदीप कुमार सोनू। हाँ, तो उनसे कल बात की। उनसे जो मैंने बात की उसमें कुछ बात उन्होंने कही जिसका इनका कहना है कि जेएसएससी सीजीएल को लेकर उन्होंने जो जवाब दिया मेरे सवालों का, उसमें कुछ स्किप कर गए या अधूरी जानकारी थे, तो ये कहना चाहते हैं। जी, आपका हमने इंटरव्यू देखा। हमको लगता है कि अगर सुदीप कुमार सोनू जी भी अगर अवगत नहीं होंगे तो उनको आपके माध्यम से हम बता दें कि जेएसएससी सीजीएल में सच में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, पेपर लीक उसमें हुई है। आपको सीआईडी की जो एफिडेविट कॉपी है, जो सीआईडी जांच एजेंसी जो पहले थी, उसका हम पीडीएफ आपको हम दे देंगे। उसमें बतौर सीआईडी जब जांच कर रही थी तो उसमें एफिडेविट में जो छात्र वहाँ पढ़ने गए थे नेपाल, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि मुझे 130 से 35 क्वेश्चन का आंसर मिला था और जो है सो एग्ज़ाम हॉल में 120 आंसर हूबहू आया था। तो ये तय करती है कि पेपर लीक हुआ था। तो अब उसके बावजूद भी जो सो हम लोग जो सो कोर्ट में केस क्यों नहीं जीत सके, इसका सबसे बड़ी कारण है कि सीआईडी ने, जब सीआईडी की दूसरी जांच टीम, जब पहली जांच टीम को बदल दी गई और दूसरी जांच टीम आई, तो सीआईडी की दूसरी जांच टीम ने ये सारे साक्ष्य को जो सो छिपा दिए। ये सारे साक्ष्य को जो सो कोर्ट में प्रस्तुत करने का काम नहीं किए, जिसके कारण जो सो हम लोग को न्याय नहीं मिल सका। ये क्लियर है कि पेपर लीक हुआ है, स्टूडेंट ने एक्सेप्ट किया है। आपको बता दें कि सीआईडी के एफिडेविट में यह बात भी लिखा हुआ है कि नियामतपुर में जो सो बंगाल में 120 स्टूडेंट एक कमरे या होटल में वहाँ क्वेश्चन पढ़ने के लिए गए थे, लेकिन आज तक सीआईडी उसका खुलासा नहीं किए, उसका पूछताछ नहीं किए। तो सीआईडी कहीं ना कहीं जो है सो इसको निपा पोती और इसको जो है सो ढकने का काम किया था। ऑनरेबल कोर्ट को जो है सो गलत साक्ष्य प्रस्तुत करने का काम किया, गुमराह किया गया, इसलिए हम लोग को न्याय नहीं मिल सका। आपके माध्यम से आदरणीय सुदीप कुमार सोनू जी से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा अच्छा से केस डायरी को देखिए, आपको क्लियर पता चलेगा कि पेपर लीक हुआ है और इस नैतिकता के नाते आपको एग्जाम को रद्द करना चाहिए। अब ये जैसे बार बार यहाँ नाम आता है
एक विलेन जो सबसे बड़ा यहाँ बार बार अभय तिवारी। अब दैनिक भास्कर में खबर देख रहा हूँ कि अभय तिवारी बोला कि एक सीट की 60 लाख में, एक सीट की 40 से 60 लाख में डील, सबका हिस्सा तय। और अभय तिवारी वो मास्टरमाइंड है जो सीडीपीएल का, सीडीपीएल ना, टीडीपीएल, माफ करिए, टीडीपीएल का ये मार्केटिंग मैनेजर था और अभी इसकी बहाली हो गई थी, जिसमें ये गोड्डा में ब्लॉक सप्लाई अफसर था, सही कह रहा हूँ, और इसकी गिरफ्तारी हुई है। तो इसने खुद बोला है सीआईडी जांच में कि एक सीट 40 से 60 लाख में डील होती थी। इसका मतलब, और सबका हिस्सा तय, इसका मतलब, मैंने कल मंत्री से पूछा भी कि इसका मतलब पूरा जेपीएससी का सिस्टम, जेएसएससी का पूरा सिस्टम टॉप टू बॉटम पूरा सड़ा हुआ था और इसी वजह से पूरा एक गैंग की तरह, माफिया की तरह काम हो रहा था कि एक शख्स, कोई टीडीपीएल का जो मार्केटिंग मैनेजर, वो इतना पावरफुल होता है कि उसके परिवार के कई लोग भी भर्ती हुए, उसके परिवार रिश्तेदार भी कई भर्तियां हुई। सर मैं भी दैनिक भास्कर का एक खबर दिखाना चाहूंगा सर। मैं चाहता हूं कि इससे भी दिखाया जाए। जी। ये 11 to 13 जेपीएससी का सिलेक्टेड अधिकारी है सर। जी। हरियाणा सरकार का, मैं दिखा दूंगा, मुझे दे दीजिएगा। हाँ। हरियाणा सरकार में ना, ये सर 25,000 का इनामी है। सॉल्वर सिंडिकेट का मास्टरमाइंड बना झारखंड प्रशासनिक सेवा का अधिकारी। हाँ। 25,000 का इनामी है सर हरियाणा सरकार का। ये यहाँ पे अधिकारी बन के बैठ रहा है सर। सोचिए सर किस स्तर पर अनियमित। रवि कुमार जी सर। हाँ, ये हरियाणा का जो है, जिसका जी जिक्र सर। कल भी किया लोग जी ने। सर। तो ये बहुत सारे सवाल है बच्चों के, छात्रों के, स्टूडेंट्स के जो आंदोलन कर रहे हैं। कुछ एक कहना चीज़ और है जेएसएससी सीजीएल के बारे में कि आप सोच सकते हैं कि सीआईडी किस तरह साक्ष्यों को या इस केस को जो सो दबाने का काम किया, ऑनरेबल कोर्ट में जो सो साक्ष्य को, गलत साक्ष्य प्रस्तुत करने का काम किया। आपको बता दें कि इस राज्य में एक एएसओ थे, अभी भी हैं, लेकिन अभी पोस्ट पे नहीं है सरकार के कारण। नाम है संतोष मस्ताना सर। उन्होंने जो सो, चूँकि सरकार में वो के अधिकारी थे, उनको लगा कि मेरे राज्य हित में फैसला है, छात्र हित में है, छात्र हित में उनको मदद करना चाहिए, सीआईडी को जांच में मदद करना चाहिए, तो उन्होंने साक्ष्य दिया सीआईडी को, साक्ष्य दिया और वो साक्ष्य आज कहीं ना कहीं सही साबित हो रहा है। लेकिन सीआईडी ने उनको ही उल्टा जो है सो गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किए। 4 महीना वो जब जेल से बाहर हुए और आज जब वो मांगते हैं सीआईडी से एफिडेविट कि आखिर किस कारण से आप हमको जेल भेजें, तो आज सरकार या सीआईडी के पास कोई जवाब नहीं। तो कहीं ना कहीं इस जेल मैटर में बहुत बड़ा निपापोती हुआ है। इसको हम आपके माध्यम से फिर से अपील कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सिज्जल को परीक्षा आपको रद्द करना ही होगा। ये हम लोग का बहुत ही प्रमुख मांग है। चलिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखना है कि अगले 24 घंटे। एक अनुरोध सर। जी प्लीज। माननीय मुख्यमंत्री हमारे गार्जियन है, हमारे राज्य के सर। मेरा अनुरोध है उनसे, रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि आप भी हमें नैतिक समर्थन दें, आप भी हम छात्रों के साथ खड़ा हो जाए। हम आपके साथ खड़े हैं, बस आप भी हमें नैतिक समर्थन दें। हम सारे छात्र आपके साथ, आपके पीछे खड़े हैं। बस एक कदम आप आगे बढ़ाएं इस भ्रष्ट सिस्टम को, जिसने इतना सड़ान भरा हुआ है कि सारे अधिकारी पैसे दे करके आ गए हैं। बस एक बार स्ट्रिक्ट डिसीजन लीजिए, झारखंड का सारा युवा आपके साथ खड़ा है। ये अपील कर रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, और ये 14वीं जो जेपीएससी परीक्षा हुई है उसके अभ्यर्थी भी है। तो इनकी अपील, छात्रों की अपील, उम्मीद है मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी और अगले 24 घंटे में उम्मीद है छात्रों से मुलाकात होगी और उसके बाद कोई रास्ता निकलेगा। हम सब लोग भी ये चाहेंगे कि जो छात्र 20-25 सालों से, जब से झारखंड बना है 25-26 सालों से, हर साल होने वाली, 2 साल होने वाली परीक्षाओं में धांधली, गड़बड़ी, पर्चे लीक या सीट बिकने को लेकर तमाम तरह की शिकायतें होती हैं। पहली जेपीएससी, दूसरी जेपीएससी पे भी है, बाबूलाल मरांडी के समय उसकी भी सीबीआई जांच हुई, जो पता नहीं अब क्या हुआ। यही तो मैं कह रहा हूँ सर। ये हम छात्रों का यही तो मांग है कि हमारी लड़ाई किसी पार्टी विशेष या किसी सरकार से नहीं है, उस सड़े हुए सिस्टम से है सर। ये बात बार बार हम लोग ये स्पष्ट कर रहे हैं। हम लोगों की लड़ाई माननीय मुख्यमंत्री से नहीं है, हम लोगों की लड़ाई किसी बीजेपी, किसी कांग्रेस, किसी जेएमएम से नहीं है। हमारी लड़ाई उस व्यवस्था से है जिसने पूरा का पूरा घुन की तरह खा गए हैं सर झारखंड को। इसी वजह से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप एक कदम आगे बढ़ाइए माननीय मुख्यमंत्री। झारखंड का सारा युवा आपके साथ खड़ा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। इंतजार करते हैं, देखते हैं सरकार और छात्रों के बीच संवाद कब शुरू होती है। फिलहाल झारखंड के रांची के इस जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से नमस्कार।